भारतीय जनता पार्टी से अपर्णा दीक्षित हमारे साथ जुड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन जी, निर्भया फंड को लेकर भी सवाल पूछा गया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो रह गया, यहां पर पुलिस भी कोई ठीक से काम नहीं कर रही थी। आपको पता होगा, पुलिस चौकी में पहली बार जब परिवार गया मोहित और राजू दो लोगों के खिलाफ कंप्लेंट कराने, तो पुलिस कहती है साहब राजू का नाम तो रखिए, मोहित का नाम छोड़ दीजिए। बाद में पता चला वो जो पुलिस चौकी है वो तो मोहित के ठिकाने पर ही चल रही थी। ये हाल तो पुलिस का है, फिर पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ता है। अब समाजवादी पार्टी से जुड़ा था नहीं जुड़ा था वो छोड़िए ना, पुलिस की हालत तो आप देखिए। देखिए विशाल जी, ऐसा है, तो आप पुलिस कहें, इसको आप प्रशासन कहें, मैं तो इसको कहूंगा सिस्टम। और ये सिस्टम केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये सिस्टम दिल्ली की बात नहीं है, ये सिस्टम किसी राज्य की बात नहीं है, ये सिस्टम कदाचित पूरे देश के अंदर एक ये सिस्टम काम कर रहा है। और ये सिस्टम ना किसी की पीड़ा देखता है, ना किसी की इज्जत देखता है, ना किसी की रिस्पेक्ट देखता है, ना किसी का दुख दर्द देखता है। नहीं सिस्टम जो है ये आप अलग अलग ही बात कह रहे हैं। आप अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि साहब योगी साहब इतने सख्त हैं कि पुलिस प्रशासन एकदम टाइट है, उनके नाम से डरता है, एक छोटी सी भी घटना हो जाए तो इतना स्ट्रिक्ट जो है वो सख्त एक्शन होता है। अब आप कह रहे हैं पूरे देश में सिस्टम ऐसा हो गया। विशाल जी, सिस्टम किस चीज का नाम है? मुझे एक बात बताइए, जो चीज जानकारी में आने के बाद में क्या पुलिस इतनी ताकतवर है कि योगी जी की जानकारी में आने के बाद में क्या पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? लेकिन मेरा मतलब यह है कि सिस्टम का मतलब यह है कि जहां जो कहते हैं निचले स्तर के ऊपर जो मशीनरी जिस तरीके से मैनेज रहती है, वहां पे कहीं पे भी किसी भी महकमे में जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, केवल इसमें पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह ये एक सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। सिस्टम को आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि मोदी जी 2014 में चुनाव जीतने के बाद में, प्रधानमंत्री बनने के बाद में तमाम योजनाएं लाए, तमाम सारा काम किया, लेकिन सिस्टम को दुरुस्त करने पे किसी भी सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया। और जब तक सिस्टम ऐसा कवर करेगा, आप ये समझ लीजिए सरकार किसी भी हो। आप ये कह रहे हैं कि 7 साल के योगी जी के शासन के बाद भी अभी पुलिस के पास अगर आप कंप्लेंट लेकर जाएं नाबालिग बच्ची के साथ रेप की, तो पुलिस बोलेगी एक आरोपी का नाम रखिए, एक का हटा दीजिए। फिर वो गरीब परिवार जाएगा एसपी के पास, अगर वो एसपी के पास जाने की हिम्मत जुटा पाया तो, और फिर एसपी साहब की इच्छा होगी, अगर उनका आदेश होगा तो कार्रवाई होगी, नहीं तो ऐसे ही चलेगा सिस्टम। आप ये कह रहे हैं? विशाल जी, मुझे एक बात बताइए कि कहीं पे भी किसी भी महकमे में, हम दिल्ली पुलिस की बात करें, हम उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, हर जगह व्यक्ति काम करते हैं। और कौन व्यक्ति का दिमाग किस समय क्या किस तरीके से, जिस तरीके से मोदीन खान का दिमाग इतना घृणित था, वैसे किसी पुलिस वाले का भी तो दिमाग घृणित हो सकता है। यानी कि वो भी व्यक्तियों की जमात है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसे मैं आपको बता रहा था सिस्टम की बात, हमारे यहाँ कहा जाता है, सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए, अगर कोई चीज जानकारी के अभाव में कहीं दबा दी गई, कहीं ऐसा एक नहीं है, लाखों ऐसे हैं, ये मामला तो समझ लीजिए फिर भी साहब के पास चला गया। मैं तो ये मानता हूं कि अगर मैं मानता हूं उस पुलिस चौकी पर भी चला दीजिए बुलडोजर, सारी अवैध प्रॉपर्टी तो है उसके नाम पर। पता नहीं था अभी तक तो उस पुलिस को, जिसकी ठिकाने पर अपनी पुलिस चौकी चलाकर बैठे हैं, उसी के ठिकाने बाकी पूरे शहर में अवैध हैं। अब पता चल गया पुलिस को, और कह रही उसका नाम मत डाल देना एफआईआर में। निरंजन पोद्दार जी, अखिलेश जी तो चूक गए मौका, पता नहीं योगी जी की पुलिस के पास कितना बड़ा मौका था, अब तो उनकी भी सच्चाइयां खुल रही हैं। निरंजन जी, देखिए विशाल जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपकी शिकायत आपको करूंगा कि आप जो है एक खिलाड़ी का अगर हाथ बांध करके उतारते हैं तो आप उसको खेलने के लिए नहीं बुला रहे, आप उसको पिटने के लिए बुला रहे हैं। ये आप समझिए। जिस तरीके से नवीन दुबे जी कह रहे थे कि ऐसा ही समाजवादी पार्टी में होता था, फिर तो सिस्टम वहां पे भी ऐसा था, फिर उसको आप ऐसे क्यों कहते हैं? नवीन दुबे जी, इसमें और उसमें अंतर यह है कि उस समय जब राजनीतिक लोगों के पास, सत्ताओं के पास एक खबर पहुंचती थी, तो उस टाइम ये कहा जाता था इस मामले को दबा दिया जाए। और आज की तरीके से उसी का परिचय दिया जा रहा है, विपक्ष में होने के बावजूद कहा जा रहा है मैंने डीएनए टेस्ट करवाएंगे, कुछ दिन बाद में कहेंगे उसकी मां का डीएनए टेस्ट करवा रही है, उसके बाप का डीएनए टेस्ट करवाएंगे कि ये अपने माँ बाप की औलाद है क्या? तो हो सकता है समाज पार्टी अपने परंपरागत तरीके से ये भी कहते कि 60 साल का बूढ़ा था, 60 साल के लोगों से गलती हो जाती है, हो सकता है ये भी कहते। तो इसलिए नवीन दुबे जी, ये फर्क पड़ता है का, पहली बात। और दूसरी बात, विशाल जी,
एक चीज से मैं नवीन दुबे जी से 100% सहमत हूँ। बस थोड़ा सा मेरी भिन्नता इसलिए है कि यहाँ पे केवल अपराध या अपराधी के ऊपर ना होकर के तो है जो शोषित है, जिसका पोषण हुआ है उसका पोषण भी होना चाहिए और उसको संरक्षण होना चाहिए, यानी कि उसको भरपूर आर्थिक मदद मिलती है जिससे उसके अंदर लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो। तो यहाँ पे घटना चल रही थी कि बुलडोजर की कार्रवाई के भाव नहीं की जाती है। विशाल जी एक चीज बताऊं, मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि जब तक अपराधी की आर्थिक रीढ़ की हड्डी आप नहीं तोड़ेंगे तो वो अपराधी आपकी वारदात में बात नहीं आएगा। बहुत सारे केस हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो जघन्य अपराधी हैं, जेलों में चले जाते हैं 6 महीने बाद में सिस्टम का लाभ उठाकर, कानून की छिद्रों का लाभ उठाकर के बाहर निकलते हैं, फिर वैसे ही अपराधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति कायम रहती है। इसलिए ये जो संपत्तियों पे बुलडोजर चला करके सबसे पहले इनकी रीढ़ जाती है, यानी कि आर्थिकता खत्म की जाती है। इससे ये लोग ठीक है, क्षेत्र का फायदा ना उठाए, लेकिन केवल क्या है कि हमारा दृष्टिकोण इतना संकुचित है कि हम हर चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, दृष्टिकोण से देखते हैं। विशाल जी 20 यहाँ पे जो कांग्रेस कह रहे थे, प्रियंका की बात कर रहे थे, वो कहती हूँ लड़ सकती हूँ, हाथ के अंदर वो कर सकते हैं, इंडिया के बंधन के खा सकते हैं, लेकिन हो गए इस मामला कुछ नहीं पकड़ा तब तक। ठीक है निरंजन पोद्दार। हाँ विशाल जी, देखिए विशाल जी 2 बिंदुओं पे बात करूंगा। पहला जो कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि एक समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष मोदीन खान वहां पे ग्राम सभा की जमीन का तालाब भर के अपनी अवैध बेकरी बना लेता है, वहां पे पुलिस की चौकी उसके घर में टलती है, यानी कि आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये आरोप होता है, रिजेक्ट हो जाता है कि कोई राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम हो रहा है। अगर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम हो रहा होता तो इतने अवैध काम को अभी तक नहीं कर पाता, पहली बात। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि बनारस की और ये तमाम जो हाथरस की बातें कर रहे हैं, वहां पे किसी भी व्यक्ति ने ये बात नहीं कही थी कि पहले उसका डीएनए टेस्ट करवाइए, किसी भी व्यक्ति ने उसका बचाव करने का प्रयास नहीं किया था। दूसरी बात सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि एक महिला होकर के बलात्कार के मुद्दे पे इतनी असंवेदनशील बातें अगर करी जा रही हैं, तो इससे मेरे हिसाब से इस समाज से इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता, पहली बात। और दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि राजनीतिक दलों के अंदर तेरा तुम्हारा अच्छा अपराधी, मेरा अच्छा अपराधी तुम्हारा बुरा अपराधी, ये जो संस्कृति है ये इस देश को और इस समाज को पता नहीं कहाँ लेकर के आ जाएगी। भाई अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो, किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, तुम्हारा अपराधी अच्छा अपराधी मेरा बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे